रखता निर्मल सगुण
परम प्रकार जो साथ संगत सारे सत्संगी ख्याल में रोक दो, हर जस दे विच लीन करो। गुरबाणी के विचार और इतिहास भी केड़ा नरोल धर्म की पालना करनी, बाकी सब का त्याग करना। सबकी है, दुनिया है, शरीर है, सब कुछ पदार्थ का त्याग करके अपने धर्म की पेटा कर देना है सारा कुछ। यह जो इतिहास ख्याल दे विच जिवें कोई धरती से पानी सिम जाता है, ख्याल ते पूरा असर कर जाता है, यदा जीवन बन जाता है। धर्म की कदर करने लग जाता है, धर्म की कदर कर ली, धर्म ये भी कदर करता है। फिर कल भी विचार छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने, माता गुजरी ने ठंडे बुर्ज दे विच वजीद खान ने कैद कर दिता। कल की पहली पेशी पै गई तो बथेरे लालच दिते उन्होंने। बाबा जी ने बिल्कुल ना कुछ मनिया, अपने धर्म ते कायम रहे। फिर मौका देता भी कल पेशी होएगी। माता जी को पहुंच जाते ने ठंडे बुर्ज दे विच। फिर दूसरे दिन जाते ने सिपाही, फिर लेके आते ने उसी तरह ही आके गज वज के बाबा जोरावर सिंह जी 9 साल दे, बाबा फतेह सिंह जी 7 साल दे, जिन्होंने रोम रोम दे विच अणख फहारे मारदी सीगी, जिन्हें चश्मे दे फहारे पैंदे हुंदे ने। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਏ ਕਹਿਣੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਲੌਟਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, जब दंगे होए से। उन्होंने पोता घर चो इत्थे रहिंदा सी, हुण भी हैगा, उत्थे मिलण चलिया गया ज्ञानी जैल सिंह नूं।
उदे 84 का हमला हो गया दंगियां का। दिल्ली चो जे केसा नाल निकल गया तो मार देंदे ने, उसकी जान बचाने दे मारे ने सिर मनाता, दाढ़ी मनाती। जब पी आया लोगों ने टिचर चक लिया, कहने ज्ञानी जैल सिंह का पुता मुँह सिर मना के लौटा। हुण यही बंदे धर्मी होंदे ने, कई सियाणे नूं करूगा, कई जवानों नूं गभरूआं नूं करूगा। अणख नहीं है, अणख तो बिना शक्ति नहीं है ये अंदर हैगी। शक्ति की है धर्म की शक्ति है, और तो कोई चीज की शक्ति नहीं है किसी दे विच भी। जिन्होंने अपने धर्म पाले दे खोपरियां ला ली, चीज नहीं मिट्टी। भाई तारू सिंह नूं फड़ लिया जिक्रिया खान ने, फड़ लिया भी तू सिंघां नूं रोटी खवाउणा। लोग छुपके सिंह रहिंदे से भी तू सिंघां नूं प्रसादा छकाउणा है। लाहौर फड़ के लिया, लिया क्यों कहेंगे सिख ने गुरु के किस सोचण नाल सिक्खी निभाउंदे ने। मैं सेवा करने का मेरा फर्ज है, सबका ही आपो आपदा फर्ज हुंदा है। वो कहने लगे जे इहदे केस कट्टो, इहनूं बेअदब करो सिक्खी तो। भाई तारू सिंह दे कैंची नाल केस कट्टण लगे, केस ना कट्टे जाण। वो केसां शक्ति थोड़ी सी, शक्ति तो धर्म की शक्ति सी। केस ना कट्टे गए, कहने ये तो धर्म तो पत तो हुंदा नहीं, तो केस नहीं कट्टे जांदे। जिक्रिया खान ने कहा भी जिन्होंने केसां की जड़ा ने खोपड़ी ला दो, केस ना कट्टे गए। जेडे पहले चाहते ने भी सिर तो लै जाने तो कट्टे जाने ने, उन्हें शक्ति नहीं है कोई। तो केस ना कट्टे गए तो खोपड़ी ला दी। उधर जिक्रिया खान ने उसका क्रिया बंद हो गई, पेशाब बंद हो गया, पेट अकड़ गया, दर्द होने लग गया। भाई तारू सिंह जी अपनी मौत च बैठे ने, किस खोपड़ी ला दी। तो उधर बहुत इलाज कराए, उहदे पेट नूं रंचक मात्र भी आराम ना आया, दुखी हो गया। फिर किसी ने कहा कि भाई तारू सिंह का सराफ लग गया तेनों, गुरसिख की बेअदबी तो बहुत ही कर दी। वो कहने लगा मेरे हुंदे हुंदे मेरी अखां के सामने तारू सिंह चला जाए संसार तो ठीक है, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। भाई तारू सिंह कहने लगा मैं जुत्ती नाल मूहरे ला के ले जावांगा, तेन मूहरे ले जाकर ले जावांगा, उत्थे तेरे मुंह काले करांगे। दरगाह दे विच तू है जा बंदा है। उहदा जब पेट ना हौला होवे, भाई तारू सिंह कहने मेरी जुत्ती मारो उहदे सिर च, जोड़ा मारो, उसकी क्रिया चढ़ी जाएगी। भाई तारू सिंह जी जोड़ा ले गए, उहदे सिर च मारन, कहने मारो मेरे के पेट राम आ जाए, मैं औखांगा। उन्होंने को पेशाब चढ़ जाए, फिर मारन, फिर चढ़ जाए, नहीं चीसापन, दुखी होगा, कुक्का मारे, अखीर जुत्ती होगा मारे दी, उसकी जान निकल गई। फिर भाई तारू सिंह ने शरीर छड्डिया। इन्हें धर्म की पालना कहने ने साहब सिंह जी। एक ने लोगों को धर्म प्यारा है, एक ने दुनिया प्यारी है। दो किस्म के लोग ने, एक तो अपने धर्म की खातर सारा कुछ वार देंगे ने, कोई परवाह नहीं किसी चीज की, धर्म को बड़ा मनते हैं, है भी धर्म बड़ा, हर थां की धर्म ने राखी करनी है, मदद करनी है। एक धर्म को बेच देंगे ने दुनिया पिछे, जेडे धर्म को बेच देंगे दुनिया पिछे नरकों के भागी होंगे ने। उन्होंने कोई गुरु नहीं होंगे, कोई रब नहीं, कोई उनकी सहायता नहीं किसी ने करनी। धर्म को बेच देंगे जेडे अपने धर्म तो छीन हो जाते हैं। जेडे धर्म की पालना करते हैं, धर्म उन्होंने नाल है, हर वक्त नाल है, उस वक्त भी नाल है, तद उन्होंने मदद होंगी है। तद धर्म की खातर सारा कुछ वार देने गुरु जी ने नौ पातशाह ने सिक्ख्या दी। तो उही साहिबजादियां ने, बाबा जोरा सिंह बर सिंह ने ते बाबा फतेह सिंह जी ने उही अपने लड़ बल्ली। धर्म भईए धर्म न सोडिए
कर पइए धर्म ना डोलिए, ये धर्म ना डोलिए, कर पइए धर्म ना ये धर्म ना डोलिए, कर पइए धर्म ना डोलिए, धर्म ना डोलिए, कर पइए धर्म ना डोलिए। ये धर्म बाबा जी होरी ना मन्ने बथेरे भी सुनो सी लड़कियों ने दौड़े देवांगे, सुनो राज देवांगे, बिल्कुल ना वो डोले। तीसरे दिन फिर पेशी होंगी है, फिर धर्म की पालना की उम्मीद नारे लाते हैं भी असं अपना धर्म नहीं छड्डना, आपको अपना धर्म सब नूं प्यारा। धर्म साथ सिंह जी हथों राखी करता। युधिष्ठिर पांडवां दा बड़ा भरा राजा युधिष्ठिर सी, धर्म पुत्र कहने से उसने सच बोलता सी, कदे झूठ नहीं सी बोलिया। उन्हें धर्म की पालना की। जब भगवान कृष्ण जी ने पंजा भरावां नूं बिठा के कहा भी देखो हम कलयुग आउंदा, छोटे राज दे विच कलयुग दा राज लागू हो जाना, द्वापर युग का समा खत्म हो गया। वो तुम परमेश्वर की बंदगी करो, नाम च पूरे तो ठीक रहोगे, नहीं कलयुग राजे राणिया ते गरीबों ते सब ते असर पाके बुरे कर्म करावेगा। जब भगवान ने यह कहा कृष्ण जी ने, तो पांडवां ने हथ वल के कहा महाराज जी वो किहो जिहे कम करावेगा। भगवान कृष्ण जी कहने लगे तुसीं कल नूं अमृत वेले जब भजन करोगे, ਤੁਹਾਡਾ मन भजन च नहीं लगेगा, कल जो कोई लक्षण होंगे ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ वो याद कर लो। वो आए अन्यायकारी आए सारे, अखीर जो रिश्ते कहने लगा महाराज मैं नहीं राज करता कलयुग के अधीन होकर, मैं राज नहीं करना चाहता, हिंदुस्तान का राज छड़ दिता। इतने कहने फार्म सुट जाएंगे, जो केस रख ले तो लोग वढ़ देंगे, ऐसे करके लोगों ने सिर मिलाए ने। कहने भी सुने ने भी जमीन तो रह जाएगियां, उत्थों तो बेच आए पंजाब तो सिर मना लो लोगों को। कहते हिंदुस्तान का राज छड़ दिता धर्मी बंदियां ने, तदे उन्होंने जय जयकार है ना, फिर इन्होंने कि पुछना गा, इन्हें 4 विके डेड़ा पिछे सिर मनाते। हिंदुस्तान का राज छड़ के लैके अपने भाइयों किड्डे किड्डे योधिया युधिष्ठिर अपनी धर्म पत्नी लैके द्रौपदी 6 जने हिमालय पर्वत से चढ़ गए। फिर बंदगी करेंगे, परमेश्वर की राज भाग त्याग दिता भी कलयुग के लक्षणों के अधीन कम नहीं करना, अपने राज नहीं करना है। चले
जब हेम पर्वत उत्ते चढ़ के बर्फ होती सी, ठंड के विच द्रौपदी गिर गई, सुन्न हो गई। जिसके मूहरे लग्या बड़ा भरा सी उन्होंने पांडवां दा। भीमसेन ने कहा महाराज द्रौपदी गिर गई, की हुक्म है? बोलिया ने मगर नहीं झाकिया, होनहार परमेश्वर ने जो करनी है ठीक है। चले गया, अंगारा नहीं भरया भी उन्हें चक लो या ना कर लो, भजन करने वास्ते चले। द्रौपदी शरीर छड्ड गई बर्फ दे विच। अगे गए, छोटा भरा नुकल, पंजवें भरा सारा तो छोटा सी, वो गिर गया। वो गिर गया तो भीमसेन ने कहा महाराज अपना छोटा भरा नुकल गिर गया बर्फ दे विच। फिर भी नहीं ध्यान दिता, लगे में चला जाता है। फिर सहदेव गिर गया उदों बड़ा, फिर भी नहीं ये रिश्ते रुकया कि ये तो सबने जाना ही है, तो परमेश्वर की बंदगी करो। फिर अर्जुन गिर जाता है, जिन्हें जंग जितया, बड़ा जोधा सूरवीर भाई वाला गिर गया। फिर उधर बल भी नहीं पिछे मन डोलिया, अखीर भीमसेन भी गिर गया, कला रह गया युधिष्ठिर। चारे भाई गिर के शरीर छड्ड गए, द्रौपदी शरीर छड्ड गई। युधिष्ठिर हिम पर्वत से चला जा रहा है बर्फ से, नाल उहदे एक कुत्ता जा रहा है। जब तो चले हेठा तो कुत्ता वो नाल जा रहा है, कुत्ता नहीं गिरया, जा रहा तो स्वर्ग का राजा सोने का रथ लेके युधिष्ठिर के मूहरे आ जाता है। राजन ये धर्मी बंदे, तू स्वर्ग का हकदार है, बैठ मेरी रात के तेन मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तू स्वर्ग का बसिंदा हो चुका है, तेरे से मेरी शक्ति आ गई है, तू धर्म की पालना की है। युधिष्ठिर कहने लग गया जो मैंने स्वर्ग चल जाना है, अब कुत्ते नूं नाल ले चल मेरे। वो कहने कुत्ता तो उत्थे जा नहीं सकता स्वर्ग दे विच, कुत्ता तो गंदी वस्तु है, स्वर्ग च जा नहीं सकता। तुसी भी धर्मी हो, स्वर्ग के हकदार हो चुके हो, तुहाडी कमाई बहुत हो गई है, सच बोलते हो, धर्म की पालना करते हो, तुसी स्वर्ग के हकदार हो। युधिष्ठिर नूं कहने लगे, वो कहने लगा जे कुत्ते नूं नहीं नाल ले जाना तो मैं नहीं आना है। बथेरा स्वर्ग के राजे ने हथ बन्ने, राजन मैं थोड़े वास्ते लैन आया, सुनो थोड़ा सत्कार है, उत्ते चलो। सारे देवते दर्शनी जूड़ी दे उपर थोड़े गल च हार पाउण नूं खड़े ने, मैं सुनो आप लैन आया स्वर्ग का राजा। वो कहने लगे मैं नहीं जाना, जा कुत्ते नूं जाना। वो कुत्ते नूं क्यों कहना तू? वो कहने देख मेरी धर्म पत्नी द्रौपदी प्रभु की भक्तनी सी, जत सत वाली सी, वो गिर गई, मेरा साथ छड्ड गई। मेरे चारे भरा मेरा साथ छड्ड गए, वो भी गल गए बर्फ के विच। इहने मेरा साथ नहीं छड्डिया, मैं इहदा साथ क्यों छड्डा? ये कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छड्डिया, ये मेरे नाल तुरे आ रहा है, मैं इहदा साथ क्यों छड्ड के स्वर्ग नूं जावां? इस करके मैं इहदा साथ नहीं छड्ड सकदा। इहनूं मिल चलेगा तो मैं चलांगा। अखीर स्वर्ग दा राजा कहने लगा चंगा तू रथ से बैठ, मैं नहीं चक के बिठाना तेरे को। युधिष्ठिर रथ से बैठ गया। जब स्वर्ग के राजे ने कुत्ते ने हथ पाया तो कुत्ता धर्म का रूप धार के खड़ गया। कहने लग गया राजन मैं कुत्ता नहीं है, कुत्ता बर्फ के विच गलदा नहीं है, इन्हें ठंड घट महसूस होंगे, मैं तां कुत्ते का स्वरूप धारिया सी युधिष्ठिर दे नाल। मैं कहा युधिष्ठिर का धर्म है, इन्हें मेरा खेड़ा नहीं छड्डिया, मेरा साथ नहीं छड्डिया, मैं इहदा साथ नहीं छड्डिया हैगा। गल ये भी सकदा सी, इहदे भाई गल गए भी सूरमे से, इहदी घरवाली कर गई द्रौपदी, गल ये भी सकदा सी, पर इन्हें धर्म की पालना की करके मैं भी राखी नाल बर्फ च करदा तुरया होना, इन्हें स्वर्ग च पहुंचाउणा। इन्हें मेरा साथ नहीं छड्डिया, मैं इहदा साथ नहीं छड्डदा। धर्म ऐ मदद करदा है हर साथ सूरज जी, ये धर्म नूं छड्ड दिंदे ने, किहने बात पुछनी हैगी।
तभी गुरु जी ने कहना भी धर्म न छड्डो और सब कुछ छड्ड दो। धर्म सब महंगी वस्तु है, शक्ति वाली सब वस्तु है। कर पइए धर्म न छोड़िए, कर पइए धर्म न छोड़िए, धर्म न छोड़िए, कर पइए धर्म न चार महात्माओं के बीच चार राजे इकट्ठे भगवाना ते बैठ के रास्ते जा रहे ने, सुर्ग में जा रहे ने, जिन्होंने विच मोर तो राजा भी है। सतयुग की कहानी है। रास्ते के विच नारद मिल गया। ब्रह्मा का पुत्र नारद ने उन्होंने नमस्कार कीतियां। पूछया नारद जी असी सुर्ग नूं चले, बड़े पुण्य कर्म किए ने, असीं तां इत्थे आके मातलोक दे विच चंगे कर्म किए ने, असीं सुर्ग नूं चले हां। नारद जी कहण लगे सुर्ग चों तां गिर भी जांदा है, जिहड़ा सुर्ग जांदा सुर्ग चों गिर भी जांदा है। इंद्रलोक शिवलोक को जाओ, उससे तब कर बाहर आएवो। शिवपुरी में भी जाता है, गुरुपुरी में भी जाता है, महात्मा सो कमाई करके बुकुंठ में भी जाता है, सचखंड में सुर्ग में भी जाता है, नरका में भी जाता है। मुड़के इत्थे आने वास्ते वापसी टिकट भी ले हुंदे ने। नारद कहन लग्या तुसीं तिन्ने बहुत जल्दी सुर्ग दे विचों कढे जाओगे। कहने लगे क्यों? कहते छोटे से बचन का पक्का कोई नहीं सी, धर्म का पक्का नहीं सी, भावें तुसीं पुण्य कर्म करदे थे। कल्ले कल्ले जो उन्हें दसी मैं छोटे नाल वरत के देखा। नारद कहना मैं छोटे को जमूत वाहन एक राजा थे, उन्होंने कहने लगा तू कहना होंगे सी भी कि मेरे को यह जिहा भगवान है जिहड़ा धरती ते भी चलेगा, पानी ते भी चलेगा, आकाश से भी चलेगा। नारद जी से छोटा जी करे भगवान ते चढ़ के सैर करो। कहने पहले तो मेरा जी ना किया, एक दिन मेरे नाल संतां दी मंडली में तेरे को आ गया। संत मंडली में मैं कह भी इहदे कोल एक भगवान आप चढ़ के देखांगे। तो फिर क्या दसो महाराज कोई सेवा? मैं तेन कहा भी संतां दी मंडली में और मैनू भगवान ते घुमा, तो बहाने लाके सानू टाल दिता। तू बचन का पक्का नहीं से, इस करके तू धर्मी नहीं है।
तू पगा न सकिया कह के मारे सोडा सब कुछ भगवान से चढ़ो। जब मैं कहा कुछ समय पाके तू मुकर गया टाल में थोड़ा, इस करके तू धर्मी नहीं है पूरा, थोड़ा धर्म है वो धर्म भोग के तू आ जाएगा। सारे नुक्स कड्डे। चौथा मोर तू जगाजा सी कहेंगे ये नहीं गिरेगा, ये पक्का धर्म का बंदा है, ये सुर्ग के सुर्ग भोगेगा, उस तो बाद ब्रह्म लोक जाएगा, मुड़ के इधर नहीं आएगा। ब्रह्म लोक से विकुंठ जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। वो कहने लगे एक भी पक्का है, कहने धर्म का पक्का है, तू तो बचन के पक्के नहीं सी ना, बचन का ही पक्का नहीं, धर्म का पक्का ही हो ही नहीं सकता। बचन का पक्का ही धर्म का पक्का होंगे, बचन के नाल ही धर्म पकाया जाता होंगे, जो कहता वो कह दिता। कहने एक दफा सुर्ग के विच रौला पै गया भी मोर तुझ राजा बहुत धर्मी बंदा है। सुर्ग के राजे को फिक्र पै गया भी मेरा राज खोएगा। वो भज्या भज्या विष्णु जी को गया, विष्णु भगवान को विकुंठ से मारे बचाओ मैनू, मोर तुझ राजा बड़ा धर्मी धर्म की पालना करना, कि ऐसा लो मैनू सुर्ग का राज खो लगे, मैनू मात लोग को जाना पै जाए। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धार के आ गए। राजा धर्मी वैष्णव होंगे ने, आके बार मूरे अलख जगा दी राजे ने, कह दसो महाराज सेवा बख्शो। पंडित ने सेवा पूछता है, मुझ तो राजा नारद कहने लग गया, पंडित कहने लग गया मैं तेन का भुखा हाँ। वो कहेंगे आओ महाराज प्रसादा सको, वो कहने नहीं प्रसादा नहीं मैं सकता, मैं तो मांस खाना हूं, मैं तो मांस खाने वाला हूं, मांसाहारी ब्राह्मण है। उन्हें राजी रानी ने राय की भी देखो मांस मंगता ब्राह्मण, आप तो मांस कदे घर च बढ़ नहीं दिता, बनाया नहीं, अपने धर्म गवाया जाएगा जो आप मांस ब्राह्मण को खवा दिता। पर जो ब्राह्मण भुखा चला गया तो अपने सारे पुण्य नाश कर जाएगा, अगे ब्राह्मण शक्ति वाले होंगे। वो कहने लगे फिर अपने धर्म को बचाओ, अगर धर्म बचाने तो ब्राह्मण भुखा। वो कहने लगे असं धर्मी लोग धर्म की पालना करते हैं, असं मास नहीं वरतते पंडित जी, होर कुछ सक लो। वो कहने लगे तो मैं तुम श्राप दिना, थोड़ा सारा ही नाश कर देना जो किता जब तक। फिर राजे तो रानी ने कहा चलो ये तो हम अपने इख्तियार की गल नहीं है, भी कुदरत बनी है चांद चाको, तो ब्राह्मण पूछो भी अच्छा मांस लिया दें सुनो, तुम हमें श्राप ना दो। ब्राह्मण कहने लगे मैं मांस बंदे का खाना, किसी डंगर पशु का नहीं खाता, पंछी का नहीं खाता, मैं तो बंदे का मांस खाना हूं। फिर फिक्र पा गया बंदा तो बहुत कीमती वस्तु है, डंगर पशु। फिर ब्राह्मण कहेंगे मैं तो खाऊंगा भी थोड़ा राजकुमार का, थोड़े पुत्र का मांस खाऊंगा, नहीं मैं श्राप देना। इको पुत्र सी राजे ने, राजे तो रानी ने रह की धी भी हुण की किया जाए। नारद कहना धर्म की पालना ने किमें की है, ये पौड़ी चढ़नी औखी है, ये धर्म की पौड़ी बहुत उच्ची है, चढ़नी औखी है, पट फुल जाते नेंगे, तिलक भी देख पैदा है, घबरा के धर्म सड़ देंगे, पट्टी फुल गए। राजा रानी ने सोचा भी हम ब्राह्मण ना भुखा रखो, आप ये तो अनित चीज है, जो उन बीमार होकर लड़का मर जाए फिर पर अपने को जोर है, तो परमेश्वर ने दिता है, चलो ब्राह्मण आ गया इसमें खुवा दो। वो कहने लगे पंडित जी सानू श्राप ना दो। राजा रानी कहते असं अपने लड़के का मांस बनवा के दे देंगे, सक लो। वो कहने लगे इस तरह नहीं मिल सकना। राजा ते रानी उन्हें गल पे आरा करके आप बदन गल ता खाऊंगा। उन्होंने धर्म की पालना करते मारिया ने आरा फड़िया, अपने बच्चे का गल वड्डिया, मांस बनाया, रानी ने आप बनाया, कितने वैष्णव कितने किन्ना कड़की च ले ले। धर्म की पालना जब होंगी है तो कठिनाई ना धर्म हर तरह मदद करना। फिर वो कहने लगे जब तैयार करके पंडित दे
अगे लिया। पंडित कहेंगे मैं तो नहीं खाता, मैं तो सिर्फ शराब दिना। राजा तो रानी कहने लगे क्यों महाराज शराब का तो दिना? कहेंगे रानी के अखा च पानी उसमें आया सी, अब तो पुत्र के मुंह च आ गई सी, मैं तो शराब दिना सुनो। जब रानी चरणों से डिगन लगी विष्णु भगवान प्रगट हो गया। नाल तो बच्चा जिंदा किया, नाले उन्होंने कहा भी तुम भुकुंठ जाओगे, सुख भोग के जाओगे, ब्रह्मलोक में सुख भोग के जाओगे, फिर भुकुंठ जाओगे। इन्हें धर्म की पालना की, सारा कुछ छड़ के धर्म को विवार दिता। इसमें एक भुकुंठ का हकदार है, तुम सारे सुख भोग के वापस आ जाओगे, तुम बचन के कच्चे हो। तब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने सानू सही व्यापार करने की शिक्षा दी है। प्यारे महाना धर्म वाली चलिए ज्ञान प्यारे महाना धर्म वाली चलिए धर्म न सोधी कई तिलक जाते ने धर्म कमाते कमाते भुलेखा पै जाता हो उन्होंने लोगों ने। एको माई जिन्हें कोई पुत्र न मिले, संतों की सेवा करती होंगी, प्रसादे सुकाउंदी होंगी, महात्मा बात टल्ले ते रहते से 2 रोटियां रोज महापुरुषों की सेवा करया करे। 12 साल बीत गए, अखीर रख के कहने लगी बाबा जी मैं तो थक गई, रोटियां खवानी सुनी, मैनू तो पुत्र नहीं मिलया है। महात्मा शक्ति वाले से कहने यार भाई मेरे ढिड च थोड़ी नहीं है तेरी रोटियां। वो कहने और मुंह मार खा के तो पेट च पाइया ने। वो कहने लगे माता जी से मैं खाधी होंगे तेरे रोटियां पईया न होंदियां, आ मेरे मगर पिपड़ा पोल है जा गिन के कढ़ ला 12 साल दियां पईया नेगियां। तू मतलब ही सी तेरी रोटी मैनू कित्थे लगनी है? रोटी तो निष्काम वाले का पदार्थ लगता होंगे साधु नूं, तो कामना वाली से चक्कर लगती है रोटी आरंभे ना दे। उस रोटियां देख के हैरान हो गई, रोटियां पिपल की पोल च पईयां ने सारियां। रोटियां चक के लिया के गठरियां बन के लोगों को कहनी लो आ देखो संतां ने मैनू उधारियां मोड़ दित्ती है, मैं इन्ना पुण्य किया 12 साल रोटियां खवाइया मैंने पुत्र नहीं दिता। उन्होंने किसी मखौली ने कहता तुम तो पाप कर दे फिर तुम पुत्र मिल जाएगा। जो पुण्य ना नहीं मिले उनको मखौल करता, तो कच्चे बंदे तो फिर मखौल हो ही जाता होंगे ना, दूजे तो अगला करता नहीं, वो ने जरूर फस जाने। उन्हें मखौल करता भी तू पाप करके देख ला फिर जो तेन पुत्र मिल जाएगा। रात में दाल आके एक गाइया का बाड़ा सी, ਇਹਦਾ बागड़ा बाहर, वो गाइया के बागड़े में 7 गाइया से अग ला दी, 7 गाइया मच गई, मच्छरों समेत मच गए सूइया गाइया। माई को 7 पुत्र मिल गए। कहनी देख लो जिन्ने चिर मैं पुण्य करती रही है मैंने एक पुत्र नहीं मिले। एने तो हौसले ने देखो मैं पाप करने लग गई और देखो मैनू 7 पुत्र मिल गए ने। वो महात्मा को फिर गई कि नहीं बाबा जी तू तो रोटियां खा के एवं मैनू
सिखा दिता, थका दिता पकाने नूं। आ देखो थोड़ी मैं सेवा करती सी, कहते संतां दी सेवा च बहुत कुछ मिलता है। उदों तो मैनूं कोई पुत्र नहीं मिलिया। आ मैं पाप कर्म किते, गऊआं दा बाड़ा साड़ दिता, उन्हां दे बच्चे नाल मच गए तो मैनूं 2 सतपुत्र मिल गए ने। वो महात्मा कहने लग्या उहदे घर देर नहीं है, देर तो है अंधेर नहीं है, उहदे घर देर है अंधेर नहीं है। इन्हें वचन कहा तो चली गई। ब्याह ले मुंडे उसने 7 नूहां आ गई। जब नूहां आ गई तो माई ने मुंडे अड्डो अड्डी काम ते ला दिते, काम ते ला दिते। तो वो महात्मा का चेला महात्मा कहने लगे भाई जे प्रसादा ले आया करे 5-7 दिन अपन लोग लांबे दिंदे ने, रोटियां खवा खवा के आओ मंगते रहो, मैं आप इन्हों की खातर थोड़ा तप कर दे। तू आप ही लिया कर 4 रोटियां बन लिया कर, दो तू खा लिया कर, दो मैं खा लिया। 7 वचन जी वो फिरदा फिरदा रोटियां माई ने देख लिया, उन्हें आख्या मैं इन्हों का मूढ़ा मड़ा, इन्हें सालों का मूढ़ा मड़ा मैं। इन्होंने अजे भी रोटियां मंगनिया नहीं हटे हैं, कोई किसी को दिंदे नहीं, कख नहीं करते हैं। मैं पाप कर्म करके पुत ले लिया, मैंने पाप का कोई डर नहीं है। उसने 7-8 रोटियां ने कुछ जहर पा के अड़ीकती रही भी संतां का चेला आवेगा। जहर पा दी माई ने, हाक मार के कहली बाबा जी आ मेरी सेवा भी प्रवान कर लो, प्रसादा ले जाओ। वो कहने लगे लिया ले जाने सकना ही है सीधा। उन्होंने जाके प्रसादा रख दिता। बुजुर्ग महापुरुष जोड़े सीगे वो कहने लगे भाई भी चंगी है, अपने तो अज फलाने के प्रसादा सकन जाना है, आप कबीला हो गया, मेरे तो बसन किया उन्होंने, चलो 3-4 मील पिंड सी। वो डेरे के विच जिथे आला होंगे प्रसादे उत्थे रख के जहर वाली रोटियां उन्होंने चेला ते महात्मा चले जाते हैं। वो माई के 7 मुंडे नवे खेत सीगा, अगे पानी धड़ी पी जाते, बहुत ही भुख लगी, सारी रात के काम करते से। माई प्रसादा लेके उन्होंने बूहों चो कोई वो मूहां चो जो नहीं पहुंची तो उन्होंने आए 2 जने कहेंगे पानी पी भी संता तो कोई रोटी लै आईए, भुख बहुत ही लगी, घर दे आए नहीं खत्ते सारी रात के काम करते सब। 2 जने गए पानी पीता, और रोटियां चक लिया, रोटियां चक के लिया के 7 जने ने 1 रोटी खा ली। टेढ़े हो गए, जब टेढ़े हो गए मर गए। माई लैके आई प्रसादा तो पे डोडी डिगे, ओदी कीती का उसनूं फल मिलिया। जब लागे कुक्का मारन भी आ की हो गया, इतने महात्मा प्रसादा छक के जेडे पिंडों दोपहरों आए तो माई कुक्का मार दी है, लाशों को पई। महात्मा कहने लगे देर है भाई, अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। कुक्का मारे। वो सियाने लोगों ने कहा माता जी तेनों सेवा का फल पुत्र मिले थे, पाप कर्म का फल चले गए। तेनों भरम सी मैनू पुण्य करती ने पुत्र नहीं मिले, पाप करती नहीं मिले ने, नहीं तेन पुण्य के बट्टी मिले थे हो। पर जो तू गौआं जाल दी है ना, तेनों विश्वास हो गया मैनू वो बट्टे मिल गए, पाप करते नहीं मिल गए। वो पाप का फल तेनों ये पुत्र तेरे को चले गए। वही मूलों फिर 7 गौआं तड़फ दिया ने, बड़बड़ कर दिया ने, उसनों छाती से बैठ बैठ के गालां कढ़ दिया ने, बुरा कर तेरे तय साडा स्वाख होए ने तेरे करतूतां ने। जिन्हें गौआं तड़फदियां मरियां उन्होंने माई में तड़फाउंदियां ने। साथ संगत बहुते लोगों को यह हुंदा है कि मैं बहुत सेवा करता सी, मैं कि मैनूं कुछ ना मिले, मैं तो मैं पाप करन लग गया, मेरे घर भाग लग गए। पर ऐ नहीं पता होंगे भी वो सेवा का फल होंगे। माई में सेवा का फल का पुत्र मिल गए, वो बारे मेरे गौआं साड़ियों तो मिल गए। वो बंदा धर्म छड्ड के उल्टे राह पै जांदा हुंदा। साध संगत जी धर्म तो भी हर वक्त राखी करता है, माड़ा कर्म इसमें दाल आउंदा भी करता, मैं टेढ़ा करो इसमें। बंदियां नूं धर्म प्यारा धर्मी, बंदियां नूं धर्म
बंदियां नूं धर्म प्यारा, धर्मी बंदियां नूं धर्म प्यारा। खत्म करो, ये मनते नहीं, इन्होंने खत्म करो। मलेरकोटले वाला नवाब शेर खान पठान का राज से मलेरकोटला, तो उन्हें कहा जी देखो ये अन्याय वाली गल है, अपनी टक्कर ली है गुरु गोबिंद सिंह जी नाल, इन्होंने बच्चे नाल अपना कोई वैर नहीं है, इन्होंने क्यों मारिया जाए भी आप तकड़े हैं। हम इन्होंने घेर के बच्चों कैद कर लिया, इन्होंने आप सूरमगति अपनी समझते भी मारते, इन्होंने भी बड़ा खुश होंगे, ये गलत गल है। अपने जंग उहदे नाल लड़ने, वो अपने लड़ते हैं, उहदे जंग लड़ो चल के 10वें पातशाह नाल, इन्होंने बच्चों छड़ दो, इन्होंने जे अपने बच्चे छोटे है जे ने इन्हों की कोई अपने कोई सूरमगति है। वजीद खान ने कहा भी चल छड़ दो, इन्होंने सरहंद वाले सूबे ने कहा छड़ दो, इन्होंने सारे आले दल दे इस्लाम का ही राज होंगे, सारे छोटी छोटी रियासतें सब इन्हें देश ही है। उन्होंने हुक्म देता, जो सुच्चा नंद सी जिन्हें झूठा नंद कह के पुकारा जाता है, वो हिंदू सी, वो दीवान सीगा, उसका बड़ा वजीर सी जो गृह मंत्री होंगे ने। उन्हें कहा देखो कल्ले गुरु गोबिंद सिंह जी आप तो काबू नहीं आ रहे, सारे भारत दी फौजां 4 सपेरे लगियां ने किड्डे दियां, फिर भी वो चमकौर चों भी निकल गए ने गली चो, पता नहीं लगता कल्ले ही नहीं बस सौंदे, जे ये छड़ दिते फिर तो कई हो जाएंगे, ये भी वही काम करनगे, उन्होंने भी पुत्र होने, जमदियां सूलों के मूँह तिखे होंगे ने। देखो ना सुट सुटे ने किन्नी हिंड फड़ी है, डरते नहीं है आप तो, किमें फतेह बजाने ने, किमें तड़ियां दिंदे ने आपां नूं, इस करके इन्होंने खत्म किया जाए, ठीक है फिर पछताओगे तुम। सुच्चा नंद रहे कि फिर वजीद खान ने कहा भी अच्छा इन्होंने न्यूह च चुन दो, बथेरे फतवे ला ला के समझाते रहे भी सूँ आ देवांगे आ देवांगे, अखीर तक अखीर न्यूह चुन के शहीद कर दिते, जिथे फतेहगढ़ साहब का गुरुद्वारा साहब है, जिथे मंजी साहब है, वो मगरले पासे दीवार है, हेठा डूंगी है वो बहुत, तो उपर मलबे डिग डिग के आ गया सी ना, उथे उंज नहीं नीवी रखी हुई हैगी, पुरानी इट्टां दी है वो,
वो सचमुच उत्थे फिर बाबा जी शहीद हो गए दोने धर्म की राखी करते करते। माता जी उधर शरीर छड़ के बुरज के बहुते कहने माता जी बुरज तो गिर गए नहीं, उत्ते बैठे ने शरीर छड़ दिता, शरीर कितने फिरे फिर। हुण एडे गुरुओं की माता ऐसे शहजादियों की दादी ते वो अपने आत्म हत्या करेगी? नहीं, ये नहीं ये गल। उन्होंने शरीर छड़ दिता उस वक्त ही। हूँ चलो छड़ दो शरीर, अपन भी शरीर छड़ दिता माता जी ने। ये सचमुच इतने की कहानी। फिर टोडर मल ने आके कोई चक्के ने लाशां संस्कार करने देवे किसी वजीदा, सारे मुंह मोड़ के सरहंद के बहुत 12-12 कोट सरहंद सी। तो टोडर मल को पता लग्या बाणिया, उन्हें वजीद खान कहा कि मैं बाबे का संस्कार करना माता जी का। वो कहने लगे इन्हें वास्ते जगह कितनी नहीं है, हाँ लेना है तो मोहरा सिंह के जगह लेना। ज्योति स्वरूप वाला था फिर जिथे संस्कार किया, ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा है जिथे फतेहगढ़ साहब तो 1.5 मील ते है चढ़ती वाल फतेहगढ़ साहब तो जुलूस आरंभ होता है, उत्थे जाके समाप्ति होती है। अज समाप्ति हो गई है तो उत्थे फिर उन्होंने मोहरा चढ़ के टोडर मल ने मोहरा चढ़ के थां लैके फिर माता जी का संस्कार किया। चंदन शहजादे ने किया। उधर 10वें पातशाह महाराज जी मासीवाड़ के जंगलों च दी होंदे हुए अगे रायकोट पहुंच जाती है। उचरा पीर बन के मित्र प्यारे में स्नेह दे के तुद बिन रोग रजाइया ने ओढ़ नाग नमरसा ने रहना। हे प्रभु मेरी तेरे चरणों नाल कालपुरख बनी आवे, मैनू कोई किसी भी किस्म का डर नहीं, किसी किस्म का मैनू अफसोस नहीं। मैं आनंदपुर छड़ दिता, परिवार शहीद हो गया, कोई नहीं है। मैंने कहा एक आप जी के चरणों नहीं है, जे तेरा विछोड़ा हो गया फिर समझो भी रजाइया भी नाग बन जाए, गदेले भी नाग तेतो भी नहीं। तो उही रजाइया उही गदेले नागा मूंह फुकारे मारते ने। ये उत्थे गुरु जी ने चाल किया मासीवाड़ के जंगलों च। नागा दे बस मेरा नागा दे संग नागा दे संग मेरा
जंगलों पिंड के सराना ला के गुलाबे मताबे के बाग दे विच खूह सी, उत्थों पानी सतगुरु महाराज ने टिंड दे नाल खिंचिया, पी के जल सक के टिंड का सराना ला लिया। नंगे चारों ने वस्त्र मस्ताने को खेरू खूरू हो पे ने, सूला नाल चरणों के विचों खून बगदा है। श्री साहब गुरु जी के हाथ से फड़ी है, मराजे गए ने, शुक्र करते हैं परमेश्वर का। जब हवा चल रही है, पंछी जाते ने मस्ती दे विच विराग दे विच प्रभु दे नाल गल्लां करते हैं। मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना स्नेह दिंदे ने। तुद बिन रोग रजाइयां दे ओढ़ नाग नूं वरसदे रहन, रजाइयां मखौली फुकारे मारनगियां तेरी याद तो बिना। तेरी याद दे नाल मैनूं 70 भी चंगे लगे ने। सूरसराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, जारे का सानू 70 च मेरा पटखेड़ियां दा रहना। परमेश्वर की याद दे नाल 70 आनंदमयी है। उहदे बसोड़े दे विच बड़े बड़े मकानां नूं महलां नूं भी अग लगी दिसदी हुंदी है, महसूस हुंदी है। इत्थे उच्चारण कीता गुरु जी ने। साडा हाल जी मरीद ना नाचना, भाई दयाल सिंह ने कह दिता सी फलाने तारे की सेध तुसी आ जाओ, जो बिछड़ गए तो बिछड़ गए थे। वो तारे की सेध भाई दयाल सिंह जी होनी आ जाते हैं। गुरु जी का चुले वाला जोड़ा तीर दे चलाउण वेले उंगली ते गुठे ते चिल्ला चाढ़िया हुंदा है, वो चमकदा सी, उहदे विच हीरे मोती से। वो भाई दयाल सिंह ने पछाण लगी तो गुरु जी की अंगूठी है। दूरों लसक पैंदी आ गए, नमस्कार की गुलाबे के मुताबे में पता लग गया दोनों भरा से एक चबारा बना के पग ढा के बिस्तरा बसा के ढिक्के करते से। पहलों तो ही जंग लगन तो पहलों तो ही भी गुरु जी लिया के इतने पहला असी चबारा पवित्र कराइए, फिर इन वरतांगे। उन्होंने पता लग गया कि गुरु जी साडे बाग च आ गए। आए दोनों भाई बेनती की, गुरु जी के सारे शरीर की दिशा देख के बड़िया रोन लग गए। तो महाराज जी अरसों कुरसों ने मालकों का यह हाल शरीर का। गुरु जी कहेंगे हर भक्ति आत्मा चढ़ती कला से ले गए। उत्थे सतगुरु महाराज जी ने उन्होंने पलंग में भाग लाए, वो पलंग पियाई है उस बारे तो गुरु जी ने देखा भी 4 सपेरों फिर फौजा आ गई। क्यों
वो तो तमाशा देखने अपनी बाणी से लिखते ने, मैं हूं परम पुरख को दर्शा, देखने आयो जगत तमाशा। जिदे मगर 10 लाख फौज लगी होवे किते उत्थे भी रौला पावेगा, अपने आप को प्रगट करेगा। गुरु जी गुलाबे नूं कहणगे बकरा लिया भाई, बकरा लिया, गुरु चक्की दलाली रफल दाड़ दे बकरे दी मारी। वो कंबन लगे दुने भरा, महाराज तुसीं तां आपदे आप रौला पाउंदे भी इत्थे फौजां 4 सपेरे फिरदियां ने, असली मारे जावांगे। गुरु जी ने कहा बकरा वड्डो, अज बकरा खावांगे। लोग इत्थे लोग गुरु जी के कौतकों ते इत्थे देख के कहने गुरु जी खांदे सीगे। किते भी इतिहास गोल्डन इतिहास पढ़ो, सिख गोल्डन इतिहास है वो पढ़ो, सिख इतिहास पढ़ो, किते भी भोग नहीं लग्या गुरु जी के प्रसादे दे नाल इहदा मास दा, ज्यादा तिहावल का ही लिखा भी वो लगता रहा। तो गुरु जी ने एक रुग भरिया मास का, बूटियां का, लवे काजी का मकान है, मसीत सी काजी के विहड़े च मारे 2 रुग। वो काजी को पता लगे भी 10वें पातशाह आ गए, तो वो कहने लगा मैं रौला पाउण लग गया, कहना हुणे लियाउणा बाहरों फौजां नूं, तुसीं इह की कर दो, मेरी मसीत पिट दित्ती, मास छड़ दिता, तुसीं झटका छड़ दिता। वो गुलाबा मुताबा होर रोन लग गए, कहने मारे सानू ही मरवा दिता, तुसीं तो फौज आ जाएगी, ये तो सेवा करने की इच्छा थी साडी। गुरु जी कहने है की है, कमर कसे से गुरु जी ने 2 मुठ्ठियां मोहरां दी मारियां। जब काजी दे बड़े ठंड ठंड कर दिए डिगिए, लालची टट्टू लगे हुंदा है, काजी जड़ां ते गिर जांदे ने लालची लोग, तक पे धर्मी हुण चिन्ह हुंदे ने धर्म दे। लालची तो चोगा की लोड़ है, लालच की लोड़ है, वो कट्ठियां लगा ना उच्ची उच्ची कर लो गुरु जी की जय हो। गुरु जी के धर्म के उपासक ने, धर्म के राखे ने, गुरु जी तो जालम का नाश करते ने, बढ़ाने लग गए। तो फिर तो गनी का नवी खां आ गए मिलने वास्ते, 2 एक काजी से 2 पुत्र थे, गनी खा ते नवी खा, वो आ गए। गुरु जी के श्रद्धालु थे, मासी वाड़े दूसरे पासे दक्षिण वाल के पासे उन्होंने घर से चरणों से नमस्कार की। गुलाबा तो मुताबा डरते ने, गुरु जी ने घरों तोड़ना चाहते हैं। तो गुरु जी कहने लगे भाई आप हम इतों निकलांगे, 4 सपेरे फौजा ने। गनी खा के नवी को मारे साढ़े घर में भाग लो, सानू नहीं डर किसी का हैगा, आप जी को कौन रोक सकता है। गुरु जी कहने लगे अच्छा, एक माई ने थान बनाया सी भी गुरु जी के चोला पवावांगी, वो लैके आ गई। गुरु जी कहेंगे जाओ ललारी में लियाओ, इन्हें नीला रंग दईए। ललारी कहना अद्धी रात है जी, रंग नहीं उठ सकता, रंग तो 8 पैर लूगा। गुरु जी कहेंगे लिया तो असी मट चक के, मट से रंग पा दिता। गुरु जी कहेंगे छेती डुबो दे चोला। गुरु जी ने नीले कपड़े पा ले। गनीखा नवी के घर चले गए, गुरु जी गुलाबे का घर छड्ड गए। उन्होंने फिर पंग ते गुरु जी ने सजाया, उचदा पीर बना के सतगुरु महाराज जी ने उपर नीले कपड़े पवा के, उचदा पीर जी पीर ने होंगे नीले, पंग ते बिठा के दोनों भाइयों ने एक पासों चुकया, एक पासों भाई दयाल सिंह ते भाई धर्म सिंह ने चुके। तो ये गुरु जी ने उतों उचदा पीर बना के बाहर निकले तो फौजा ने घेर ले। जो कोई पूछता कौन ने, उचदे पीर ने। उचदे पीर को सोते तो हानि नहीं से, उचदे पीर तो कहनी ही सी, गुरु अकाल पुरख है। तो फिर शहादत वास्ते 4 सपेरे मुसलमानों को काजी को पता लग गया, तो गुरु जी ने घेरा पै गया। फौज कहने लगे भी ये कौन है। वो काजी आके उचदे पीर ने किते घेर ना लिया, ये मक्के के मालक ने, मौलना घूमते फिरते मस्ती के फनाह कर देंगे छोटिया फौजा। उचदे पीर ने उथे उचदे पीर कहा गुरु जी ने, चवाड़ा पीर प्यारा मेरा चवाड़ा पीर, चवाड़ा पीर प्यारा मेरा, चवाड़ा पीर
जब उन्होंने शहादत मंगी भी कौन इन्होंने सबूत दो उच्चदे पीर ने, तो उत्थे दे लगे दे पिंडां दे मुसलमान जिहड़े काजी सीगे वड्डे वड्डे इकट्ठे होकर कहण लगे ये उच्चदे पीर हैं, इन्हां नूं रोको तुसीं। वो कहेंगे फौजी लोग कहेंगे जर्नल मुसलमान जिहड़े से वजीद खां दे वो सारे आले दुआले दे दिल्ली वाली फौज दे भी औरंगजेब दे, वो कहेंगे तो फिर असीं प्रसाद छकाउने इन्हां नूं प्रसादा छकावांगे। जे पीर ने उच्चदे सानूं मौका मिल गया असीं इन्हां नूं रोटी खवाउणी है। गुरु जी ने भाई दयाल सिंह नूं हल्क दे के इशारा करता, कहते भी साडे पीर दे रोजे ने। वो कहने लगे पीर दे तां रोजे रखे हुए ने, खांदे नहीं हैं कुछ। वो कहने लगे नहीं खांदे तो मैं नाल दे तो खाए उन्होंने मरीद। पलंग रोक रहा, गुरु जी पलंग ते बैठे ने, पलंग रुक गया। भाई दयाल सिंह उन्होंने मास लिया हलाल खवाने वास्ते, होर उन्होंने कोल की सी। फिर भाई दयाल सिंह कहने लगे मैं आपदे पीर तो आग्ञा लै लवां, मैं कलमा पढ़ना है पीर तो पूछ लवां। वो कहने पूछ लो। गुरु जी ने भाई दयाल सिंह जी महाराज मैं तो हलाल लेंदा। गुरु जी कहने लगे जो अजे मौका हुंदा वो अजे वर्त लेना हुंदा है, करपन भेंट कर ला, कृपान भेंट कर ला। सतनाम कह के कृपान फेर ला, तेरे बंदा सारे सारा प्रसाद हो जाएगा। ऐ कह के सक लो। उन्होंने गुरु जी का हुक्म मन के सतनाम कह के कृपान फेर दी, वो प्रसाद बन गए, सक लिया। गुरु जी भाई दयाल सिंह नूं कहने लगे भाई 8 पहरों बाद का रोजे तो बाद पीर भी खांदा है। उन्होंने सुना के कहने लगे भी संका चक्की जाए उन्होंने 8 पहरों तो बाद तो खानी है, सुबह जो रोजे रखने तो पहले भाई मौके सिर सक लेंगे, आप इन्होंने न्योंदा रख ला, पल्ले बन ला। वो बड़े खुश हो गए भी पीर साडा भी सक लेंगे, ठीक ही पीर ने। सुबह अमृत वेले जब उठते ने, रोजे चलते ने, रमजान का महीना है सब का, सारी दुनिया के मुसलमान रोजे रखते ने, रखते ने। जेड़े भी लड़ाई सिंह पुसाऊ ने, वो सिंह पुसाऊ होंगे, बाकी का टोला तो लड़न वाले भी मुसलमान है या हिंदू है या फलाने हैं, असली तल तो घट ही लड़ते होंगे ने, कुछ करते हो घट लड़ते होंगे ने। तो उन्होंने पल्ले बन लिया, पल्ले बन के पल चक के तुर गए। उन्होंने शंका चक्की की भी तो पीर ने भी, इन्होंने भी साडा खा लेना। अगे लुधियाने तो चंडीगढ़ में आई है, समराले में नहर का पुल होगा, नीलो का पुल कहते नाम, नीलो के पुल का नहर है जी चमकौर साहब कोल दी जाती है। वो तो है नहीं सी उतो जिधर नहर जाती है थोड़ी जी दूर ते 2 फरलांग ते देग साहब गुरुद्वारा, छेम पातशाह महाराज जी भी उत्थे आए ने और 10वें पातशाह भी उदों गए ने। उत्थे जाके पलंग तो गुरु जी उतरे, कहने लिया भाई दयाल सिंह फिर सकीए और कुछ। जब देखा वो भी उन्होंने हलाल, कहने महाराज जी तो मास है। गुरु जी कहने मास ही सीगा, वो तो मौके मुताबिक करता सी, तेरी शंका चक्की है उसमें वो भी शायद प्रसाद सीगा। प्रसाद तो उन्हें ही बने सीगा अकाल पुरख दे कोल, उत्थे देगा चढ़दी देगा ना। उत्थे इस स्थान की सेवा बाबा नत्था सिंह ने कराई सी। सापे का जन्म से उन्होंने अपना जैलदार होरी, सरबजीत होरी, बीबी होरी, इन्हों के है सो मां के भूआ के पुत से। उन्होंने सारा ही घर बार जमीन सारी उत्थे सेवा चलाती। बाबा आया सिंह तो उन्होंने अमृत छकिया तो उत्ते मिलदा। बाबा आया सिंह के शरीर छड्डण तो बाद संत महाराज जी को रेणु साहब आ गए थे, बाबा आतर सिंह जी महाराज को। फिर आके इन्हें तो हल फड़िया से संत महाराज जी अड़दली होंगे से सेवा करते रहे। बुढ़ेपे च मैं इन्होंने दर्शन किए ने, बिल्कुल जब इन्होंने उम्र 100 के नेड़ चली गई थी, 98 नेड़ गए। मैं दर्शन करके उन्हें बापे होंगे। मैं जब गया मीह पै के हटिया सी तो बाबा जी मूहरे दाती ते थोड़ी हौली थोड़ी जी मूहरे कुब्बे हो गए से बिरध शरीर से रस्सा चक्की आते हैं गुरुद्वारे चो निकलते हैं। 10 इधर हो गया। मैं संगत ने पूछा बाबा जी कहने वो आते हैं। मैं नमस्कार की, नमस्कार करके मैं कह लो बाबा जी मैनू फड़ाओ दाती, कितों चरी लानी है, मैं जाना सेवा च।
मेरे मोढ़े ते हाथ धर के कहने तू तो संत है, मेरे कंबली जोड़ी भेजी नंगे पैर से, कि तू तो संत है, आ तेन मैं परौठे खवावा। बांह फड़ के ले गए, लंगर च लांगरे नूं कहने लगे नाल तां शक्कर घ्यो रला नाल मिठे पका परौठे, मैं आउणा। मैं फिर बेनती की बाबा जी तुसीं इत्थे बैठो मैं लियाउणा, बहुत जोर लाया, कहने नहीं नहीं तू बैठ इत्थे। पीढ़ी ला गए, मैं लंगर च बैठ गया नहर के किनारे ते, फिर आ गए, आके बैठे रहे मेरे को मंजे ते बह गए, मैं पीढ़ी ते बैठा रहा। बहुत बेनतियां की, महाराज जी सारी अपनी हिस्टरी सुनी नहीं सी, भी सुनाओ। सुनाने कहने की सुनाइए, इतों के कल मुंडा लंघिया सी, महाराज जी नूं कहंदे इतों बालक लंघिया सीगा, समराले दीवान लगते सीगे, नहर नहर जाते थे महाराज जी दूजी पटड़ी, कहने इतों के बालक मुंडा लंघिया सी, मेरी सलाह हुई सी कल वो पूछेगा भी मैं अगले जन्म कि कितना संत बनागा, की होवांगा, या मेरा ऐसे से मुक्ति हो जाएगी। मैं महाराज जी किनू पूछा जी, कहना छोटे गुरुओं नूं। मैं कहा महाराज जी नाले तुसी बालक कहने उम्र से तो बहुत मैं तो अद्धी उम्र दी नहीं, वो तो आए कहना वो तो कहना बहुत परमेश्वर ने बड़े, मैनू पता किमें सोने ढाला थी, कहने मैं हल बहुत होंदा से, वो तो सोने ढाला पाया थी, कहने एवं थोड़ा पूजा होंगी है कहने। मैं फिर महाराज जी पूछा तुसी महाराज जी ने, हाँ कहने पूछा, मैनू दस गए रात। मैं मतलब की दस गए, मैनू दस गए, कहने माड़ी जी गल तो तुसी खुंज गए महापुरुषो, हो तो तुसी मेरे तो बड़े, कहने मैनू मैं कह गए समार के रात में जब स्नान करके बैठा, मैनू कह गए महापुरुषो तुसी है तो बहुत बड़े सातों, वो भी बड़े ही हो, तुसी बहुत सेवा की है, पर जे मामूली एक वचन से फर्क पै गया सी, तुसी वो वचन मन लेंदे तो तुसी सब छोटे वर्गा दुनिया ते कोई संत नहीं सी, पर हुण तुसी अगले जन्म से कोई दुनिया ते छोटे वर्गा संत नहीं होगा, एडे बड़े संत बन के आओगे, ये कह गए मैंने। महाराज जी वो की गल सी, दस्या तो सानू भी महाराज जी ने दस दिन भी इस गल तो बाबा लत्ता सिंह जी रह गए थे, कंजर हल फड़िया सी बाबा जी तो आके रेलू साहब वाले तो, बाबा जी कहने कि हल तां फड़ी भाई खोती मैदान तो आ गए थे, तां फड़ी जो मुड़ के मैंने फिर नहीं फड़ना पवे। वो कहते नहीं महाराज, कहने लंगर का ख्याल रखे, सारी फसल बीजी नहीं होंगी है जी लंगर च बने। फिर बाबा लत्ता सिंह खरबूजे तक बीजा कर, भी संगतां खरबूजे भी खवाया कर, करते रहे। बाबा जी घोड़े से चढ़े जाते ही होंगे, महाराज जी कह रहे कर लत्ता से भाई दो बारी होर वादे इसमें फिर जमीन बीजी। नहीं महाराज जी तो तैयार है जमीन, मैं बीज देनी है कल। फिर बाबा जी ने जान के चलते भाई हूँ तू बीज दे, जब तेरी जमीन बन गई। नहीं महाराज जी मैं दो बारी होर बोनी है, आ दो गल्लां तो कदे रह गया, मैं वचन न मन्या। इन्नी गल ते साथ समझी दे लो कि मैं सूई दे नक्के ते लंघना पैंदा हुंदा है, ते वचना खातर फरमान करदे ने तो विचार कल नूं सुणावांगे। तारदे ने जी सानू बचे वचन से इन्ना फर्क नहीं मेरे तो रह गया। मैं सवेखी कह दिंदा सी, मैनू की पता सी भी तकड़ी नाल तोल रहे मौका आया या नेड़े, मैनू ये नहीं सी पता। कहने लगे इत्थे मैनू कह गए ने
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ, ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਗੇ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੇ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਾਬੇ ਮੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੱਠ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੇਅੰਤ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਸੰਗਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੰਗ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਟੋਡਰ ਮਰ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੰਗ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ